पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का किरदार जो है वो इस दफ़ा भी अहम होगा। इससे पहले जो 2015 में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए थे, और अब जो बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत है उसको ख़त्म हुए भी 2.25 साल हो गए हैं। तो हम आपको जो अहम बात बताना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में वो ये है कि इस वक्त हुकूमत का जहन बिल्कुल नहीं बन रहा है बल्दियाती इंतखाबात के करवाने के हवाले से। और इस वक्त 2-3 राय जो हैं वो चल रही हैं। एक तो पॉलिटिकल विंग की तरफ से जो है वो मुस्लिम लीग नून को ये राय दी गई है, ये तजवीज़ दी गई है कि अगर वो बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहती है तो वो 2-3 माह में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो करवा ले, तो यही उसके लिए बेहतर होगा। दूसरी सूरत में क्योंकि IMF का जो है वो कड़ी शराइत आ रही हैं, उसका दबाव आ रहा है, तो उसके बाद महंगाई जो है वो बढ़ेगी, कम होने के इम्कानात जो हैं वो नहीं हैं, और आवाम को रिलीफ मिलने के भी कोई ऐसे इम्कानात नहीं है। जबकि हुकूमती हलकों का ये कहना है कि लोग जो है आम इंतखाबात के बाद जो है वो पहले ही तपे हुए हैं, गुस्से में हैं, और वो जो नताइज के हवाले से चीज़ें चली हैं कि उसमें रद्द-ओ-बदल किया गया है, या जो आवाम के वोट का एहतराम नहीं किया गया, उनकी राय का एहतराम नहीं किया गया। तो उसके अलावा जो महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, या दीगर यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो उसकी वजह से जो है वो लोग जो हैं वो किसी तरह भी जो है वो मुस्लिम लीग नून या उसके इत्तेहादी जो हैं हुकूमत में उन उसके वो नताइज नहीं मिल सकते जिसकी वो तवक्को रखे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए जो है साबका हुकूमतों की तरह ये पंजाब हुकूमत भी तैयार नहीं है। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन और जो पंजाब हुकूमत है वो तो या वफाकी हुकूमत है वो एक पेज पे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो कोई किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं पंजाब में, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है। अगर वो 2013 के एक्ट के तहत कराना चाहते हैं इंतखाबात, तब भी हल्का बंदियाँ जो है वो पहले ही हुई हुई हैं, और अगर 2022 के तहत करवाना चाहते हैं या 2019 के एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं तो तब भी इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास हल्का बंदियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जो अवामी रद्द अमल है उसके डर से जो है वो हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जो रमज़ान रिलीफ पैकेज चल रहा है, निगहबान रमज़ान रिलीफ पैकेज, उसमें जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो काफ़ी दर्द सर बन गया है, और आवाम की तरफ से जो है वो इसके बजाय हुकूमत की साख बेहतर होती, वो उल्टा जो है वो अरकान असम्बली और जो साबिक बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है उनके गले पड़ गया, और आवाम की तरफ से जो है उनकी खूब इज़्ज़त अफजाई की जा रही है। और मुफ्त आटा जो है उसके लिए जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको रजिस्टर्ड लोगों को ही दिया जा रहा है, जबकि बाकी लोग जो है इससे इस्तिफ़ादा नहीं कर पा सके हैं। और शुरू में जो है वो अरकान असम्बली ने भी कोई इस सिलसिले में इंटरेस्ट लिया, और जो साबिक बल्दियाती नुमाइंदे हैं या मुतवक्का बल्दियाती उम्मीदवार हैं वो भी सरगर्म हुए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जब 200-250 की लाइन लग जाती है मुफ्त आटे के लिए, तो सिर्फ उनमें से 4-5 लोगों को जो है वो आटा मिलता है, बाकी ट्रक वापस चला जाता है, और जो लोग बाकी 200-250 बचते हैं वो फिर जो है इज़्ज़त अफजाई करते हैं वहाँ पे नुमाइंदों की। तो इस वजह से वो अवाम को फेस करने के जो है वो काबिल नहीं रहे हैं। और उन्होंने शुरू में तजवीज़ दी थी कि जो राशन है उसकी तकसीम जो है वो बल्दियाती जो साबिक उम्मीदवार हैं उनकी निगरानी में की जाए, यूनियन कौंसल की सतह पे की जाए, और बाकायदा उसका रजिस्टर रखा जाए, बाकायदा मोबाइल ऐप जो मुतारफ़ करवाई जाए, यहाँ जो भी उसका रिकॉर्ड रखना चाहती है गवर्नमेंट, और उनका ID कार्ड लेके जो मुस्तहिकीन हैं उनको यूनियन कौंसल की सतह पे जो है आटा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, और आवाम जो है वो काफ़ी बदज़न है इससे, क्योंकि उसमें सिर्फ जल्दबाजी में जो लिया गया, क्योंकि रमज़ान बाज़ार तो लगा ही नहीं गए, उसके अलावा कोई और हुकूमत के पास जो है वो टाइम नहीं था, और इंतज़ामिया जो है वो इलेक्शन में बिज़ी थी और वो इलेक्शन मैनेज कर रही थी।
تو اس وجہ سے جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے انتظامات حکومتی سطح پہ نہیں تھے، نہ ہی انتظامیہ، ضلع انتظامیہ یا ڈویژن انتظامیہ کی طرف سے کوئی اس کا خیال رکھا گیا۔ اب جب کہ رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اس دوران جو ہے ابھی تک جو ہے وہ راشن صرف انہی رجسٹرڈ لوگوں کو ملا ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ تھے۔ تو باقی لوگ جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ کافی خلاف ہو گئے ہیں، مزید حکومت کے بھی اور ارکان اسمبلی جو منتخب ہوئے ہیں ان کے بھی، اور بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان کا براہ راست حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ارکان اسمبلی سے جب شکوہ کرتے ہیں تو ارکان اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس میں جو کچھ کر رہے ہیں ضلع انتظامیہ کر رہی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کر رہے ہیں یا پٹواری کر رہے ہیں، کیونکہ پٹواریوں کی نگرانی میں جو ہے وہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جس میں یونین کونسل کے سیکٹری اور بلدیاتی ملازمین کو ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے۔ اور پہلے ہی مسلم لیگ نون پہ یہ الزام ہے کہ یہ پٹواریوں کی جماعت ہے، تو اب جو سارا کام ہے راشن کی تقسیم کا وہ پٹواریوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اس سے مزید اس کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ لاہور سے ہم آپ کو جو خبر دیں وہ یہ ہے کہ لاہور کی جو 274 یونین کونسلیں ہیں ان کو اکتوبر کا جو پی ایف سی شیئر ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ 6 ماہ کا شیئر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس کی طرف سے جاری نہیں ہو رہا تھا یونین کونسلوں کو، اور کہا یہ جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر آفس کی طرف سے کہ جو نومبر دسمبر کا پی ایف سی شیئر ہے جو 3 لاکھ روپے فی یونین کونسل بنتا ہے، اور لاہور کا 1 ماہ کا پی ایف سی شیئر جو ہے وہ مجموعی طور پہ 8 کروڑ 22 لاکھ روپے بنتا ہے، تو وہ نومبر دسمبر کا بھی جو ہے اسی ماہ جاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر نومبر دسمبر کا جاری بھی ہو جاتا ہے تو پھر جنوری فروری مارچ کے 3 ماہ کا پی ایف سی شیئر بھی رہ جائے گا۔ اس سے یونین کونسلوں کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بلدیاتی اداروں میں یا بلدیاتی نظام میں بہتری چاہتی ہے، اصلاحات چاہتی ہے اور اس کو بااختیار بنانا چاہتی ہے، لیکن عملی طور پہ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، خصوصاً یونین کونسلوں کی سطح پر عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہی بلدیاتی اداروں میں اور نہ ہی سابقہ بلدیاتی نمائندوں کی جو ہے وہ کوئی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ جو حکومتی مہم ہے یا حکومتی جو پروگرام ہیں ان میں کوئی اچھے نتائج مرتب آ سکیں، کوئی مثبت تبدیلیاں آئیں۔ اور جو بلدیاتی انتخابات ہے اس کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب باب بند ہو گیا ہے، اور اب شاید کئی سال لگ جائیں بلدیاتی انتخابات کو، کیونکہ اب حکومت جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عوامی رد عمل کا سامنا کر سکے۔ دیکھتے رہیے بلدیات ٹائمز۔ اللہ نگہبان۔